फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मेडिकल स्टार। दोस्तों फाइनली हमारे झारखंड के जो अपकमिंग वैकेंसी है यानी कि झारखंड माध्यमिक आचार्य, इसका नियमावली जो है वो पब्लिक डोमेन पे आ चुका है। एंड ये कब आया है? ये आज ही के डेट में आया हुआ है, जो कि है आपका 20/5/2025। जारी कौन किया है? ना हमारे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने। इस नोटिस से आपको क्या क्या क्लियरिटी मिलेगा? सबसे पहले ये क्लियरिटी आपको दूंगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी मास्टर डिग्री प्लस बीएड। साथ में कुछ दिन पहले जब इसका पोस्ट क्रिएटेड हुआ था, हमारे झारखंड सरकार ने जो नोटिस जारी किए थे, इसमें 23 जिसके अंदर पे साइंस का पार्ट नहीं था, सोशल साइंस के अंदर में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का नहीं था। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जो नियमावली आया हुआ है, इसके अंदर पे कंप्लीट साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, मैथ्स का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारे चीज का इसमें नियमावली दिया हुआ है, सारा का डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये जैसे हो गया भूगोल का, हो गया इतिहास का, हो गया रासायन विज्ञान का। अच्छा, तो क्या कमिंग डे में जब वैकेंसी आएगा सारे सब्जेक्ट के ऊपर में आएगा, या जो काउंटेबल सब्जेक्ट ने जारी किया हुआ है गवर्नमेंट उसी का ही आएगा? इसका भी आपको मैं क्लियरिटी दूंगा। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में समझाने से पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि ऑलरेडी इसी रिलेटेड मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं, और वो दोनों वीडियो पे मैं आप लोगों को यह समझाने का कोशिश किया था कि ये जो वैकेंसी है इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और जो मैंने बोला था, मैं ये अपने मन से नहीं बोला था। हमारे झारखंड सरकार ने ये जो वैकेंसी को लाया हुआ है, ये वैकेंसी किस आधार पे लाए हुए हैं? ये देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली। हालांकि अभी तक पूरा इंडिया में कहीं पे भी ये मतलब ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हमारे झारखंड में इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है, जब हमारे झारखंड सरकार एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली ये वैकेंसी लाने जा रहे हैं, जो कि है आपका 5+3+3+4। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये है रेलेवेंट हम लोगों का। ठीक है, रेलेवेंट हम लोगों का क्यों है? क्योंकि ये जो 4 है ये 9 से लेके 12 तक का है। ठीक है, अब ये हो गया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सरकार ने 9 से लेके 12 तक का पोस्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एनईपी 2020 जिसको बेस बना के हमारे झारखंड सरकार ने बनाए हैं, सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि एनईपी के अकॉर्डिंगली इस वैकेंसी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पीडीएफ है ये है हमारे एनईपी 2020। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट्स है, आप जाके देखिएगा जहां पे लिखा हुआ है टीचर्स एजुकेशन। कितना नंबर पेज में है ना? 42 नंबर पेज में, 15 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है टीचर्स एजुकेशन, जो कि है 42 नंबर पेज में। और अब आते हैं हम लोग 42 नंबर पेज में। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिए, इससे आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा। ये नहीं कि नोटिफिकेशन पे जो लिखा हुआ है वही आपको मैं दिखा दूं, नहीं, वो तो आप भी ऑलरेडी पढ़ के समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, लेकिन जो लॉजिकली चीज को समझना है वहां पे चीज को समझो। देखो, हम लोग आ गए 42 नंबर पेज पे। ये है टीचर्स एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षक बनने वाले हैं उनका क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है। यहां पे सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है ये है आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, जो कि अभी तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये फुल फेस में लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन सरकार ने इसको 2030 तक इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 4 इयर्स जो इंटीग्रेटेड बीएड्स है, अगर इसका भी हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि 4 इयर्स के अंदर पे आपका ये जो बैचलर डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री ही होना चाहिए ये वाला वैकेंसी के लिए। अच्छा, अगर यहां पे सेकंड क्वेश्चन से आ रहा है कि रवि भाई हम लोग तो किए हैं 1 ईयर बीएड या तो 2 इयर्स बीएड, उसके लिए क्या है? यहां पे भी लिखा हुआ है उसके लिए भी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि, देखो क्या लिखा है कि मैं ऑल्सो रन ए 2 इयर्स बीएड। ठीक है, जो 2 इयर्स बीएड है फॉर ए स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी रिसिव्ड ये बैचलर डिग्री। ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 इयर्स बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन, यहां पे भी 4 इयर्स के लिए बैचलर डिग्री ही चाहिए। अगर आप बोलोगे कि रवि भाई फिर एनईपी के लिए पीजी का क्या रोल है, तो एनईपी के लिए पीजी का जो रोल है वो ओनली फॉर हायर एजुकेशन, जस्ट लाइक द आपका, आप बोल सकते हो कि पीएचडी बोल सकते हो, एमफिल बोल सकते हो, वहां पे लगेगा आपका पीजी। हाँ, हो सकता है कि मेरे से कोई चीज यहां पे छूट गया हो। आप अगर अगर आपको भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर ये वाला पीडीएफ देखिएगा, क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है और इसको पढ़ने का समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे भी मास्टर डिग्री लिखा हुआ होगा तो प्लीज मेरे से आप
कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि मुझे भी मतलब मेरे से भी मिस हो चुका होगा वो वाला पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मैं अपने लेवल पे जो चीज को पढ़ के समझा हूं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि हमारे झारखंड सरकार ने ये जो वैकेंसी लाए हुए हैं माध्यमिक आचार्य, ये एनईपी के आधार पर बना हुआ है। एनईपी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहना चाहिए वो आपका ग्रेजुएट रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक हम लोगों को क्लियरिटी मिला। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज वाला चीज जो कि ये न्यू आया हुआ है, ठीक है। देखो, ये है हमारे न्यू वाला जो झारखंड सरकारी माध्यमिक आचार्य का नियमावली है। सबसे पहला जो जिस पॉइंट के लिए आप एक्साइटेड हो वो पॉइंट मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। ये सारा तो आपका ग्रेड पे के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, चीजों को समझने का कोशिश करोगे आप, यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले है हिंदी, ठीक है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का लिखा हुआ है। कितना सब्जेक्ट का अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे टोटल है हम लोगों का जो सब्जेक्ट है ना वो लगभग लगभग 31 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएसटी इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी ऐड किया हुआ है। इसके अलावा आपका जो साइंस वाला जो पार्ट है वो भी हम लोगों का यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। देखो, ये है आपका 34, टोटल 34 सब्जेक्ट का यहाँ पे निकला हुआ है। जो नियमावली बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊं। देखो, ये है पोस्ट का नाम, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है स्नातकोत्तर इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो अप्लाइड इंग्लिश है कोई भी हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संबंधित, देखो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कंसर्न अपॉइंटमेंट, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट रहना जरूरी है। जो भी मेरे भाई बहन ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं, इस एग्जाम से आप नहीं दे पाओगे, इस एग्जाम को आप देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। हालांकि वेरी रिसेंटली मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि इस रिलेटेड जाके एक बार हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं उनके पास में जाके हम लोग एक बार ज्ञापन देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे दिया हूं, उस लिंक पे जाके आप ऐड हो जाइए। जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं हम लोग जाके उनको ये समझाएंगे कि साहब जब ये एनईपी के आधार पे बना हुआ है, एनईपी में लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो यहाँ पे पीजी जो डाल दिए हैं। ऑलरेडी टीजीटी 9-10 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो कहाँ जाएंगे? क्या वो ओनली फॉर 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल रहेंगे? 9, 10, 11, 12 के लिए यहाँ पे उनका कोई सीन नहीं है। हालांकि 6 to 8 के लिए बीएड जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जाके एक बार कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट है। एक आदमी जाएगा रवि प्रधान तो काम नहीं होने वाला है। जब तक मार्क्स में हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वो विजिबिलिटी नहीं आएगा, और हमारे शिक्षा मंत्री साहब भी उसके ऊपर में एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में आके ऐड हो जाइए आप, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में इतना क्लियरिटी मिला कि आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, बीएड जो है वो आपका रहना चाहिए, ठीक है। विशेष शिक्षा के लिए भी वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए भी विशेष शिक्षा के लिए भी नियमावली के अंदर पे डाला हुआ है, ठीक है, कि माध्यमिक लेवल पे जो बनेंगे उनके लिए बीएड होना जरूरी है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे लिखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ में आपका बीएड जो स्पेशल एजुकेशन के लिए माध्यमिक इसके ये में अप्लाई करेंगे, ठीक है। साथ में देखो हर एक जगह में पीजी, हर एक जगह में आपका पीजी ही चाहिए, ठीक है। देखो एमएससी जो कंप्यूटर साइंस के लिए, हाँ कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या लिखा है? एमएससी कंप्यूटर साइंस के ऊपर में जो एमसीए किए हुए हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने आपका एमसीए किए हुए हैं। देखो कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एमसीए किए हुए हैं उनके लिए आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। किसमें? पीजी में, उनका एमसीए में। अच्छा, एमई, ठीक है, चाहे एमटेक, जो कोई कोई करते हैं बी के बाद में एमई करते हैं मास्टर, बी के बाद में बैचलर डिग्री हो गया, बैचलर इन इंजीनियरिंग, और ये हो गया आपका मास्टर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। जो बीटेक होता है, बीटेक हो गया, और इसका जो मास्टर डिग्री हो गया वो एमएड हो गया, यानी कि बीटेक को भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, एमटेक होना चाहिए, ठीक है। एमटेक कितना होना चाहिए आपका? पोस्ट ये होना चाहिए आपका 50%, ठीक है। और यहाँ पे आपका बीएड जो है वो यहाँ पे देखो साथ में आपका बीएड भी रहना चाहिए। ये नहीं कि ओनली आपके पास में एमएड है एंड यू आर एलिजिबल, नो, आपके पास में बीएड रहना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, यहां तक क्लियर। यानी कि ये जो डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सारे पॉइंट्स के लिए ये वाला आपका क्वालिफिकेशंस हो गया। और हम लोगों का जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपका पीजी प्लस
बीएड होना मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, एज के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपका 45 ये हो गया है हैंडीकैप ये है के लिए, विकलांग हेतु यानी कि हैंडीकैप के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 साल दिया हुआ है, ठीक है। महिला के लिए आपका 43% और आपका ST SC OBC के लिए एज जो जो मिलता हुआ है, ठीक है। नो इशू। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसका एग्जाम के ऊपर में। देखो पेपर 1 के ऊपर में रहने वाला है सामान्य ज्ञान। अच्छा, ये सामान्य ज्ञान को परिभाषित जो किया हुआ है वो है आपका कंप्यूटर का, कंप्यूटर होना चाहिए और साथ में आपका सामान्य जानकारी। देखो, अच्छा, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी, ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चंस रहने वाला है। एंड आपका हिंदी रहेगा एंड इंग्लिश रहेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का हिंदी एवं इंग्लिश। अच्छा, और नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे 100 अंक का जो है ये आपका हिंदी एवं इंग्लिश, यानी कि हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा। 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, दोनों मिला के 100 नंबर। सामान्य ज्ञान के अंदर में जीके जीएस वाला पार्ट तो रहेगा ही, साथ में 50 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के 200 नंबर का एक परीक्षा होगा, जिसमें आपका पास जो करना होगा वो मिनिमम लाना होगा 33%। पेपर 1 अगर आप पास नहीं हो पाओगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। पेपर 2 के ऊपर में आपका मेरिट बनने वाला है, जो कि है आपका 300 अंक का रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर 2 का ऊपर में मेरिट बनेगा 300 अंक के ऊपर में, लेकिन ये 300 अंक का कॉपी तब चेक होगा जब आप पेपर 2 पे पास हो पाओगे 33%। अब 200 के ऊपर में 33% आपको लाना है दोस्त, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा पेपर 1 अगर आप पास नहीं होते हो तो, ठीक है। स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 का जो रहेगा क्वेश्चंस का लेवल, दैट वुड बी द ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। अच्छा, पेपर 2 के अगर के बारे में हम लोग बात करें ना तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल का चीज रहने वाला है, ठीक है। पीजी लेवल का चीज रहने वाला है यहाँ पे, और MCQ बेस में रहने वाला है। इसके लिए पास होना, जो पास मतलब पास होना है, ये है आपका 50%, यानी कि आप मेरिट में तब आओगे ये अगर 50% आपका पहुंचेगा जनरल के लिए, ठीक है। और आपका ST SC अनुसूचित जनजाति के लिए, इनके लिए कितना होना चाहिए ना, 45%। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ध्यान रखेगा, यहाँ पे EWS को नहीं दिया गया है, सारे सारे आपका MCQ बेस में रहेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इसका एलिजिबल हैं, अच्छा, ये बेसिकली हमारे झारखंड सरकार ने जो पीजीटी का एग्जाम पे जो जो सब्जेक्ट का नहीं आया हुआ था उसी का ही अभी ये आने वाला है। जो भी बच्चे इसको लेके तैयारी कर रहे हैं आज से लेके एक्टिव हो जाइए। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ही परमिशन है कि इसको 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करना है, इसीलिए ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, बोलोगे बहुत जल्द का डेफिनेशन क्या होता है? तो मेरे मेरे हिसाब से कमिंग मंथ का 15 तारीख तक आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसको लेके आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए देखो, A to Z स्टडी हम लोग हमेशा, जो लाइव क्लासेस रहता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ऑलरेडी हम लोग बीओ का मोर देन 20 क्लासेस दे चुके हैं, JTET का 35 क्लासेस दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके आप ऐड हो जाइए, ठीक है। लेकिन साथ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनको एक वैल्यूएबल हम लोग पेड नोट्स देते हैं। नोट्स का फी पूरा झारखंड में सबसे लो, इससे लो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पेपर 1 का अगर कोई बच्चा लेंगे मेरे से नोट्स तो उसका फी है 200 रुपीज, जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको, टॉपिक जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई एक टॉपिक है ABCD, पहले उसको एक्सप्लेन हम करेंगे, उसके बाद उस एक्सप्लेनेशन के साथ उसका 50 मिनिमम 50 MCQ रहेगा, और MCQ का जो आंसर रहेगा वो विथ एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, पेपर 2 का फी है आपका 400 रुपीज। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243, 6205600662। टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज MCQ, हर एक MCQ का जो आंसर रहेगा वो विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि एक यूनिक चीज है। ना के बराबर जगह से आपको ये MCQ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक है, वो टॉपिक को पहले हम PG लेवल पे, जितना इंपॉर्टेंट चीज है रिलेवेंट टू आपका टॉपिक, ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जितना एग्जाम हो चुके हैं उस रेलेवेंट में, उससे। अच्छा, अभी एक आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई इसका सिलेबस तो अब तक आया नहीं है कि टॉपिक वाइज क्या पढ़े, तो आप कहां से नोट्स दोगे? अच्छा, जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा उस समय क्या फिर से इसका नोट्स का पैसा लगेगा? तो आंसर है कि नहीं। जो भी बच्चे, जैसे आज की तारीख में मेरे से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं बीओ के लिए, कल के तारीख में जब बीओ का नोटिफिकेशन आएगा, जो बच्चे मेरे से पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, पेड नोट्स में, उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा। मैं ऑलरेडी एक टेंटेटिव सिलेबस का
ऑल ओवर इंडिया बेसिस में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, बीओ का मैं बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन रिलेटेड ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं वहां का 9 टॉपिक का मैंने कॉमन टॉपिक्स बनाया, उसका हम लोग टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। आने वाले दिन पे जब ओरिजिनल सिलेबस आएगा 1 भी रुपया नहीं लगेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, उन सिलेबस से फॉर एन एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में पीजी लेवल पे पीजीटी का जहां जहां एग्जाम हुआ है उन सिलेबस को हम लोग कंपाइल करके 10 या 12 या 14 में देख लूंगा, जितना टॉपिक का होगा, जो कॉमन टॉपिक्स है जो कि इन जनरली हर एक एग्जाम पे पूछा जाता है पीजीटी में, रेलेवेंट टू वही सब्जेक्ट का, उन टॉपिक को मैंने लाके उसको पीजी लेवल पे एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं। अच्छा, अभी काफी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई आपने जिनको पहले नोट्स दे चुके हो उनका क्या फीडबैक है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी रिसेंटली हमारे झारखंड में सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है 26,001, जो कि एक विवाद के, बहुत बड़ा विवाद के अंदर में फंसा हुआ है, ठीक है। देखो ये मेरा ये लाइव है जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये देखो मूव हो रहा है, ये टेलीग्राम ग्रुप का मालिक मैं हूं, ठीक है, ये मेरा पेड्स ग्रुप है। मैंने जिस समय नोट्स दे दिया उसके बाद मैं फीडबैक लेता हूं स्टूडेंट्स को कि मेरा जो नोट्स है वो आपको कितना हेल्प मिलता है, कितना हेल्प मिला है, कितना हेल्प मिलता है, नोट्स का क्वालिटी क्या है। देखो मैंने एक पूल करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। यहाँ पे जो फीडबैक दिए हैं ये मैं नहीं दिया हूं, इस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्लिक किए हैं, और ये एडिट भी नहीं होता है। अगर एडिट होता ना तो 3% जो बुरा, मतलब बहुत बेकार है, मैं इसको एडिट करवा देता, ठीक है। 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है, ठीक है। 3% लिखे हैं कि बहुत बेकार है। अच्छा, ये 3% कौन है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मेरा 97% स्टूडेंट्स मेरा कंटेंट से हेल्प मिला हुआ है, मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा कि 3% यहाँ पे क्यों दुखी हैं, क्योंकि हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, 100% आदमी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये चीज हम आपको क्यों दिखाएं, इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगा कि हम लोगों का फी हो सकता है कम, मेरा जो फी है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, लेकिन कंटेंट में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसका तैयारी करने के लिए A to Z स्टडी के साथ मिलके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज, जो भी बच्चे चाहते हैं ग्रेजुएट लेवल का और इस रिलेटेड हम लोग जाके शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाके आप लोग ऐड होइए। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल मीट में हम लोग मीटिंग करेंगे, जो जो बच्चे आएंगे उनका लिस्ट बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जेटेट के लिए कम से कम 5 बार मैं जा चुका हूं शिक्षा मंत्री साहब के पास में, सीएम साहब से के पास में, साक्षरता विभाग के डायरेक्टर साहब के पास में, एमएलए साहब के पास में, लेकिन रवि प्रधान के साथ में कितना आदमी खड़ा रहता है, 2 या 3, इसीलिए लास्ट तक क्या हुआ, जेटेट जो है कैंसिल हो गया। जब तक बल्क में नहीं जाएंगे तब तक ये विजिबिलिटी के अंदर पे नहीं आता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि ऐड हो जाइए ग्रुप में, और जो बच्चे पीजी के लिए एलिजिबल हैं, जिनका क्वालिफिकेशन पीजी प्लस बीएड है, वे इस वैकेंसी के लिए तैयारी में लग सकते हैं। अच्छा, अभी एक तीसरा एंड फाइनल क्वेश्चन आपका दिमाग में आ सकता है कि रवि भाई ये हर एक एग्जाम के जैसा पेपर तक ही सीमित नहीं रह जाएगा ना। नहीं, ये वाला पेपर तक नहीं सीमित रहेगा। रीजन क्या है ना, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका आया हुआ है। जिस समय पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ था, आपको याद होगा कि उसमें पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी नहीं आया हुआ था, तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने मिलकर इसके ऊपर में केस किए थे, और हाईकोर्ट ने इसको हमारे सरकार को फोर्स क्रिएट किए हैं कि जब इन विषय में पढ़ाई होता है तो आपको वैकेंसी लेना मैंडेटरी है, जिसके लिए इन्होंने क्या किए हैं, ये वैकेंसी को ला रहे हैं। अच्छा, अभी एक जो फाइनल जो क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग पे एक बोला था कि मान लो साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, चाहे आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, क्या इनका भी वैकेंसी आएगा, तो नहीं, इनका वैकेंसी अभी नहीं आएगा। इनका वैकेंसी कब आएगा, अगर कल के तारीख में इन फ्यूचर हमारे झारखंड सरकार ने इन पोस्ट के लिए न्यू पोस्ट क्रिएटेड करेंगे, तब जाके इसका वैकेंसी आएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन बोलोगे रवि भाई पोस्ट क्रिएट कब होगा, जब हमारे साहब लोग चाहेंगे, जब मंत्री साहब चाहेंगे, तब जाके इसका पोस्ट क्रिएटेड होगा एंड तब जाके ये वैकेंसी आएगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जेटेट का, बीओ का, एसटेट का, टेरी 4 का, माध्यमिक आचार्य का, किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे हम लोग टीचिंग का ही बात करते हैं। टीचिंग का सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, टीचिंग का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।